नमस्कार दोस्तों, लाइक आई प्रॉमिस्ड मैं आ गया हूँ आपके साथ फुल A to Z ट्यूटोरियल के साथ कैसे हम एडस्टेरा से एक हैंडसम अर्निंग कर सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली $100 अ डे। तो मेरे पास बहुत सारे, मेरे को आपने आखिरी वीडियो में काफ़ी सारा प्यार दिया, काफ़ी सारे कमेंट्स आए कि ये कमेंट जगा देता हूँ कि आप पूरा A to Z ट्यूटोरियल हमको समझाओ। तो हालांकि ये वीडियो मेरा प्रोफेशन नहीं है बनाना, इट्स जस्ट अ टाइम पास फॉर मी। पहले मुझे समझ नहीं आया कि इतना लंबा वीडियो मैं इंटीग्रेट कैसे करूँगा, कैसे मैं बनाऊँगा, बट आप लोगों ने जो प्यार दिखाया उसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आपके सामने हाजिर हूँ A to Z एडस्टेरा का कोर्स लेके यूजिंग इमेज लिंक्स और फेसबुक कैसे आप $100 अ डे तक की अर्निंग कर सकते हैं अगर आपकी स्ट्रैटेजी स्मार्ट है और वेल थिंक्ड है, ऑन पेपर्स आपने होमवर्क किया हुआ है। तो ठीक है, सबसे बड़ी बात मैं स्टार्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ डोंट कॉल मी सर एंड ऑल। मैं आप ही लोगों की तरह एक हसलर हूँ। मैं भी कोशिश करता हूँ कि अपने लिए दाल रोटी कमा पाऊँ सुकून से। इस वीडियो में या फिर मेरे चैनल से वो लोग जुड़े हुए हैं जो ऐड लोडिंग करते हैं या फिर गलत तरीके से ट्रैफिक या सेल्फ क्लिकिंग करते हैं, तो प्लीज़ आप लोग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होने वाले हैं, क्योंकि इस चैनल पे ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला है। मैं सिर्फ वो तरीका बताता हूँ जो कि लेजिट है, जो कि आप अपनी मेहनत से खुद कमाएंगे, क्योंकि मैं बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करता ऐसी अर्निंग को। और मुझे ऐसा लगता है, ये मेरे खुद के विचार हैं, शायद आप इससे असहमत हो, कि ये जो आप अर्निंग कर रहे हैं ये लॉन्ग टर्म आपका करियर नहीं बना सकते हैं। अगर आपको करियर बनाना है, स्टेबिलिटी चाहिए लाइफ के अंदर, तो आपको सही ढंग से काम करना पड़ेगा। कम कमाओ, कीप लर्निंग, कीप अर्निंग, ये मेरा मोटो है जिसको मैं काम करता हूँ। ठीक है, चलिए फटाफट बिना बकवास के चालू करते हैं। कैसे करना है अभी मेरे को भी नहीं पता है, बट मैं ये वीडियो लेके चालू हो गया हूँ। लेट्स स्टार्ट। तो इस वीडियो के अंदर हमको, या इस आपके अर्निंग जर्नी में जो आपको टूल्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, सबसे पहले पढ़ने वाली है चैट जीपीटी की। सबको पता है चैट जीपीटी क्या है। उसके बाद हमको पढ़ने वाली है गूगल ट्रेंड्स की। गूगल ट्रेंड्स के बाद हमको ऑब्वियसली एडस्टेरा की पढ़ने वाली है। एंड जैसा कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, मैं डायरेक्ट लिंक को प्रमोट नहीं करता हूँ। मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट फिर से करूँगा कि अगर आपको अर्निंग करनी है तो या तो आपकी खुद की एक ब्लॉग वेबसाइट होनी चाहिए, जो कि मोस्टली वर्डप्रेस पे लोग बनाते हैं, या फिर अगर आपके पास नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए होस्टिंग एंड ऑल, तो आप एक ब्लॉगर के ब्लॉग पोस्ट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज हम यूज़ करने वाले हैं ब्लॉगर, ठीक है, ताकि ये वीडियो से उनको फ़ायदा हो सके जो जिनके पास पैसा नहीं है होस्टिंग में इन्वेस्ट करने के लिए और सिंपल तरीके से पैसा अर्न करना चाहते हैं। इट विल बी एक्सपेरिमेंट फॉर मी एज वेल, क्योंकि अभी तक मैं कभी भी एडस्टेरा का ऐड मैंने ब्लॉगर में पे पोस्ट नहीं किया है। आप ही के साथ मैं लाइव इस पर काम करेंगे, देखते हैं क्या अर्निंग हम जनरेट कर पाते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको ब्लॉगर में एक पोस्ट बनाना है। और पहले अगर आपने ब्लॉगर का अकाउंट क्रिएट नहीं किया, बहुत सिंपल है, गो टू द ब्लॉगर, गूगल पे सर्च मारिए ब्लॉगर, वहाँ पे जाके अपने गूगल अकाउंट से साइन इन कर लीजिए। ऐसा एक डैशबोर्ड खुल के आपके सामने आ जाएगा, जिसमें हमको क्रिएट करना है न्यू पोस्ट। तो हम कर देंगे न्यू पोस्ट के ऊपर क्लिक। तो न्यू पोस्ट के ऊपर क्लिक करते ही हमारे सामने स्क्रीन आ जाएगी। अब हमको पोस्ट किस पे लिखना है, देखिए, इमेज लिंक्स तभी कारगर साबित होंगी जब आपने उसमें जो कंटेंट दिखाया है और वही कंटेंट यूज़र, खासकर जो हम टीयर 1 कंट्रीज़ के यूज़र्स को टारगेट करेंगे, उनके यूज़र्स को वही पढ़ने को भी मिलेगा, तो आपका बहुत अच्छा कन्वर्जन आएगा और बहुत अच्छी अर्निंग होगी। अगर आपने फ़ोटो दिखा दी कोई सीड्यूसिंग मॉडल्स की, या फिर कोई गंदी नंगी पंगी फ़ोटो आपने दिखाई और आपका सिर्फ एक डायरेक्ट लिंक आपने उसके पीछे लगा दिया है, अगर आपको उससे लगता है कि आप एक स्टेबल लाइफ टाइम अर्निंग कर सकते हैं, तो यू आर मिस्टेकन माय फ्रेंड। आप ऐसा कभी नहीं कर सकते, लाइफ टाइम अर्निंग नहीं कर पाएंगे। कुछ महीनों के लिए आप लकी ज़रूर हो सकते हैं, बट वो अर्निंग से आप अपना घर, मकान, माता पिता को प्राउड फील नहीं पाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको लिखना है ब्लॉग पोस्ट। तो हम किस पे लिखेंगे, हमको उस टॉपिक को कंसिडर करना है, उस टॉपिक को टारगेट करना है जो कि लोग इस वक्त देखना चाहते हैं। वो हम कैसे देखेंगे, तो हम चलते हैं अपने सेकंड फ्री टूल की तरफ, जो कि है गूगल ट्रेंड्स। लेट्स से मैं आपको गूगल ट्रेंड के होम पेज पे लेके आता हूँ। जैसे ही आप गूगल ट्रेंड को सर्च करेंगे, यहाँ पे आपको लिखना है गूगल पे जाके गूगल ट्रेंड्स। तो गूगल ट्रेंड्स में जैसे आएंगे, जो सबसे पहली साइट आएगी आपको वो खोलनी है गूगल ट्रेंड की, ठीक है, और ट्रेंडिंग नाउ के ऊपर जाके क्लिक करना है। इसके अंदर हमको ऑब्वियसली हमको
टियर 1 कंट्रीज़ को टारगेट करना है तो हम टारगेट करने वाले हैं यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स को। और इसमें हमको देखना है कि लोग अभी क्या ट्रेंड चल रहा है जो कि लोग सर्च कर रहे हैं। जैसे कि आप देखेंगे पावरबॉल नाम का एक कीवर्ड है जिसके ऊपर लोगों ने 5 लाख से ज़्यादा बार गूगल पे सर्च किया है। किस डेट में? थर्सडे 13 जुलाई को। ओके, तो हमको और कुछ ऐसा देखना है जो कि, तो बेसिकली मैं इसमें जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है मैं टारगेट करता हूँ एंटरटेनमेंट कैटेगरी को। एंटरटेनमेंट कैटेगरी के अंदर लोग ज़्यादा देखते हैं। ये पॉलिटिकल हो गया, एंटरटेनमेंट हमको ढूंढना है। तो लेट मी चेक द बॉयज, ये एंटरटेनमेंट कैटेगरी है। लोड मोर, ठीक है। एंटरटेनमेंट कैटेगरी, लेट मी चेक व्हाट इज दिस, करेक्ट फ्रॉम द वॉइस या फिर थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे कि मैं बिल्कुल रॉ वीडियो बना रहा हूँ, कुछ भी इसके अंदर हिडन या एडिटेड नहीं होगा, तो आपको मेरे साथ बेयर करना पड़ेगा। लेट मी फाइंड द राइट टॉपिक कि हम उसमें क्या कर सकते हैं। ये मेरे को एंटरटेनमेंट कैटेगरी मिली है, व्हाट वी डू इन द शैडोज का रिकैप, वाइन विद आइस। ठीक है, हमको एक एंटरटेनमेंट कैटेगरी मिल गई है जो कि आई होप सो कि एक वहाँ का कोई डेली सोप या सीरियल या फिर कुछ वेब सीरीज टाइप का है, तो जिसका ये रिकैप दिया हुआ है, तो शायद लोग इसको देखते भी होंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमको मिल गया है टारगेट। अब हमको इसकी 5 फोटोज हमको चाहिए। व्हाट वी डू इन द शैडोज, वो हमने गूगल पे जाके सर्च मार लेना है। सर्च मारा, इमेजेस, ओके। अब इसमें से हमने 5 इमेज सेव करनी है और ओके सेव, इसको भी करेंगे सेव। नो, इसको डाउनलोड D1 कर देते हैं, D1 सेव। और कुछ उसमें से जो ऐसा लगता हो कि ये लिखिए सेव इमेज एज, D3 कर दिया। ये भी उसी सीरियल का एक इमेज लग रहा है, सेव इमेज एज। D2 को मिस कर दिया था, D2 कर दिया। तो हमारे पास डाउनलोड D1 एक इमेज और चाहिए, ये भी इमेज उस सीरियल का लग रहा है, सेम इमेज एज, D5 कर दिया। हमारे पास 5 इमेजेस हो गई है। अब हम चलते हैं अपने रिनोन टूल की तरफ, जिसका लिंक मैं आपको दे दूंगा कैसे हम इमेज लिंक को क्रिएट करते हैं। इसमें हमने जाना है, सबसे पहले इमेज की एक मोज़ाइक को क्रिएट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, चूज फाइल, डाउनलोड्स, सो D5 ओपन, D2 और हमारे पास क्या है, D3 और D1। गाइस थोड़ा सा फीडबैक भी देते रहना, कमेंट्स में ज़रूर बताना। आई एम रॉ टू द यूट्यूब, मुझे नहीं पता मैं कैसा कर रहा हूँ। और D1 मैंने 2 बार डाल दिया है, सो सॉरी। डाउनलोड और नंबर 2 शो, हम इसमें लिख देते हैं, यूज़र्स को दिखाना है कि हमारे पास ऐसे और 9 इमेजेस और हैं इस पर। तो क्रिएट मोज़ाइक, जब तक हमारी मोज़ाइक क्रिएट हो रही है, तो आपने अभी तक का रिकैप, गूगल ट्रेंड्स पे गए, एक हॉट टॉपिक को हमने चूज़ किया और हमारा अब चैट जीपीटी के ऊपर हमने जाना है। चैट जीपीटी के ऊपर जाके क्या करना है वो भी मैं बता देता हूँ। रीडायरेक्टिंग टू द लिंक पेज। तो ये हमारे पास आ गई है मोज़ाइक, डाउनलोड कर लिया हमने इस मोज़ाइक को। हमारा यहाँ का काम, इमेज लिंक जो हमको ऑडियंस जनरेट करके देगा, वो हमारे सामने आ चुकी है। तो अब हम जाएंगे चैट जीपीटी के ऊपर अपना सबसे अगला काम करने के लिए। अब हम इसको लिखेंगे री राइट। ये प्रॉम्प्ट मैं अगर आप चाहेंगे तो उसके नीचे भी डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा कि इसको क्या बोलना है, री राइट दिस आर्टिकल। हालांकि ये सिर्फ ऐड जनरेट करने के लिए, अगर आप ये चाहेंगे कि ब्लॉग आपका रैंक हो जाए तो कभी भी ऐसा रैंक नहीं होगा री राइट करने से या वो करने। हमारा मेन एम सिर्फ चैट जीपीटी को, उसको हम री राइट कर देंगे आर्टिकल को, ताकि सिर्फ हमारी ऐड की अर्निंग हो। हमारा सोल पर्पस यही होना चाहिए। हम कभी भी चैट जीपीटी को एक ब्लॉग पोस्ट को रैंक कराने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। कुछ लोग शायद करते भी हैं और सक्सेसफुल भी हो रहे हैं,
बट मैंने कभी इस चीज़ पर गौर नहीं किया। हालांकि जो मेरी सोच है मैंने आपको बता दी है। रीराइट दिस आर्टिकल, और आर्टिकल में ओके, रीराइट दिस आर्टिकल इन लेट्स से 300 वर्ड्स, 300 वर्ड्स में हमने चैट जीपीटी को बोल दिया है कि आर्टिकल्स को रन करो, और उसके नीचे का जो भी आपको दिख रहा है इसको हमने कर लिया कॉपी कर लिया, और अब इसको कर दिया। तो चैट जीपीटी हमारे लिए एक ब्लॉग पोस्ट को तैयार कर रहा है जिससे हम ऑडियंस को अपनी तरफ खींचेंगे। इससे बेसिकली पता क्या होगा, हम चाहते हैं तो कुछ भी लिख सकते थे अंदर, बट हमने जो ऑडियंस को दिखाया है वही हमने एक सर्व किया, तो ये हमारे काम के साथ भी जस्टिस करता है। हमें कभी ऐसा फील नहीं होगा कि हम मतलब क्लिक एंड बेट करके पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अब आजकल टेक्नोलॉजी आ गई है, और हमने यहाँ पे व्हाट वी डू इन द शेडोज, इसको हमने टाइटल बनाना है, और चैट जीपीटी ने हमको क्या बना के दिया है, लेट्स सी। जो हमने चैट जीपीटी को कमांड दिया है व्हाट रीकैप, तो हमने इसमें जाना है, कहाँ है हमारा ब्लॉग पोस्ट, ये रहा। सो इसमें लिखा रीकैप। अब हमारा चैट जीपीटी का जो पोस्ट है इसको हमने कॉपी कर रखा है, और इसमें आ जाएंगे, इसमें कर दिया हमने पेस्ट। इसको हमको फिर से पेस्ट करना पड़ेगा, राइट क्लिक करके पेस्ट एज प्लेन टेक्स्ट, जो उसमें सारी हमारी वो थी क्या कहते हैं उसको, फॉन्ट वॉन्ट जो उल्टा सीधा आ रहा था सब सही हो गया। ठीक है, तो अपना काम तो हो गया भैया, ख़त्म नहीं, अभी थोड़ा सा काम बाकी है। अब चलते हैं दोस्तों एडस्टेरा के ऊपर। अब एडस्टेरा में आप लोगों के सामने कुछ चीज़ें यहाँ पे ब्लर दिखेंगी, तो मैं इसको सबसे पहले करता हूँ लॉग आउट कर लिया मैंने एडस्टेरा को। देखिए एडस्टेरा का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, नहीं तो आप गूगल करेंगे, हम सीधा आपके लिए सिंपल बनाने के लिए गूगल करते हैं। एडस्टेरा पब्लिशर्स हमने इसमें गूगल पे टाइप करना है, तो एड नेटवर्क फॉर पब्लिशर्स सीधा आ गया। ये साइट खोलते ही हमने जाना है लॉगिन के ऊपर एज एन पब्लिशर। यहीं से हमको एड्स मिलेंगे, आपको भी यहीं से एड्स मिलेगी, आप भी यहीं से अर्न करेंगे। मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, आपका नहीं बना है तो आप जाएंगे सीधा साइन अप पे। साइन अप पे आपसे कुछ डिटेल मांगेगा, फटाफट विद इन 2 मिनट्स आपकी एडस्टेरा का लॉगिन बन के तैयार हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले लॉगिन कर लेता हूँ अपने वाले अकाउंट में। वो मेरा लॉगिन क्या था यार, मैं तो खुद ही भूल गया। वेट अ सेकेंड, लेट मी चेक। एड्स, ओके, मेरे वाला आ गया है लॉगिन। तो अपने लॉगिन में मैं आ गया हूँ, लॉगिन कर लिया मैंने। कुछ चीज़ें ब्लर दिखेंगी, सॉरी फॉर द सिक्योरिटी पर्पसेस। मैंने जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाना है ऐड वेबसाइट के अंदर, और वेबसाइट के अंदर आपने जो आपका ब्लॉगर वाला पोस्ट है, जो आपने आपका ब्लॉग का लिंक है, मैं दिखा देता हूँ आपका लिंक क्या है। जब आप ब्लॉगर खोलेंगे तो सबसे ऊपर आपका ब्लॉगर का लिंक आएगा, रैंडम वीडियोस। वेट, आपको मैं लिंक दिखा देता हूँ। तो ये मेरा ब्लॉग पोस्ट का लिंक है जो मैंने ब्लॉगर पे। सॉरी, मैं थोड़ा सा ब्लॉगर ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ इसलिए। तो ये मेरा ब्लॉगर का ब्लॉग पोस्ट है, यहाँ से हमने कॉपी किया, हम जाके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। विद इन 5 मिनट्स अप्रूवल आ जाता है। हमको यहाँ पे सेलेक्ट क्या करना है, सेलेक्ट करना है बैनर 300 बाय 250। ठीक है, स्टार्ट हम इसी से करेंगे, और ऐड पे आपने जाके क्लिक कर देना है। मैंने ऑलरेडी ऐड कर लिया है वेबसाइट को। ठीक है, तो वेबसाइट्स को जब हम जाएंगे तो मेरी वेबसाइट ये रही। अब इसमें हम जाएंगे, ऐड यूनिट करेंगे। आपने जब ऐड कर लिया तो मैं 300 और 250 को ऐड कर लेता हूँ ऐड, और मुझे और भी ज़रूरत पड़ेगी तो लेट्स सी। अभी ये पेंडिंग में है, तब तक हमको यहाँ पे ऐड करना है। देखते ही कि मोस्ट ऑफ द यूज़र्स हमारे जो होंगे वो मोबाइल यूज़र्स होंगे। जैसे ही वो मोबाइल पे अपनी हमारा ये ब्लॉग पोस्ट खोलेंगे तो उनको सबसे ज़्यादा सबसे टॉप पे हमारी ऐड दिखेगी, और हमारे अर्निंग के चांसेस कितने ज़्यादा होंगे ये तो आप खुद समझदार हैं यार। ठीक है, तो देखते हैं कितनी देर में एडस्टेरा हमारा ब्लॉगर का
इसका हमारा ऐड को अप्रूव करता है, एक्टिव भी हो गई। ये एडस्टेरा की मुझे बहुत अच्छी बात लगती है, कॉपी कोड। अब कॉपी कोड में जाके, हालांकि HTML कोड है, तो अब हमको इसके अंदर मेरे को ये फाइंड आउट करना है कि हम HTML कैसे ऐड कर सकते हैं। तो HTML ऐड करने के लिए यहाँ पे आप देखेंगे ये पेंसिल का बस बटन है, इस पर क्लिक करेंगे HTML व्यू, तो हमको सबसे टॉप पे एंटर्स पेस्ट। अब हम जाएंगे वापस कंपोज व्यू पे, इसको करके देख लेते हैं। प्रीव्यू पोस्ट, प्रीव्यू में हमारा अगर एडस्टेरा का लिंक आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो ये काम करेगा, क्योंकि अभी ये प्रीव्यू पे नहीं दिखा रहा है, बट ये काम करेगा, डेफिनेटली काम ये करने वाला है। रिफ्रेश करके देख लेते हैं एक बार फिर से। मोबाइल में कैसा दिखे, ठीक है। ये जो ब्लैंक स्पेस आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपकी ऐड दिखेगी, तो प्रीव्यू पे अभी ऐड नहीं दिखा रहा है। जैसे ये लाइव जाएंगी ये ऐड हमको दिखने लगेगी, तो इसके ऊपर ठीक है, तो हमारा पोस्ट बन के तैयार हो गया। अब आप चाहे क्या, डेफिनेटली आपको ये कर लेना चाहिए, चाहने से तो कुछ नहीं होता। हमने एक ऐड यहाँ लगा दी है, हम चाहे तो एक ऐड यहाँ भी लगा सकते हैं और एक ऐड एंड में लगा सकते हैं। अगर कोई यूज़र पूरे ब्लॉग को पढ़ता है तो हमारे CPM व्यूज़ बढ़ जाएंगे एडस्टेरा के एड्स के, ठीक है। बट मैं अभी इतना पेन नहीं लेना चाहता हूँ, मैंने अब यहाँ ऐड लगा दिया है। HTML व्यू पे जाके देखता हूँ तो ऐड दिख रहा है, और इसको कर देते हैं भाई पब्लिश। तो हमने कर दिया इसको पब्लिश, कंफर्म, ओके। हमने कोई इमेज ऐड नहीं करी है, इसीलिए ये ऐसा दिखा रहा है, पब्लिश हो गया है। और अब इसको हम व्यू करना चाहते हैं तो यहाँ से हो जाएगा व्यू, व्हाट वी डू इन द शैडोज। ऐड आ गई है, हमारा काम हो गया पूरा। अब ये ऐड हमको दिखानी है, सबसे ज़्यादा हमको ये देखना है कि फ़ोन पे ऐसा दिखेगा, जो कि हम चाहते हैं। सबसे पहली ऐड हमको ये दिखानी पड़ेगी, तब जाके ये हमारा यहाँ पे, ठीक है, मेन काम हो चुका है। ChatGPT से हमने एक ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर ब्लॉग लिख लिया है, ब्लॉग पोस्ट पे जाके हमने उसको पोस्ट कर दिया है। कितनी जल्दी विदिन 10-15 मिनट्स हमने अभी तक ये काम कर लिया है। वीडियो को शूट करते हो गया 18 मिनट अप्रॉक्सीमेटली, और हमने ये काम कर भी दिया है। अब सबसे मेजर काम आता है, फेसबुक पे चलते हैं। जो हमने मोज़ाइक इमेज क्रिएट की थी पोस्ट करने के लिए, उसको पोस्ट करते हैं। तो फेसबुक के क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, फेसबुक पे आपका एक पेज होना चाहिए। अगर यूज़र्स हैं तो वेल एंड गुड, नई यूज़र्स हैं तो हमने तो वैसे भी ऐड चलानी है, और डीमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। फेसबुक पे पेज बनाना सबको आता है। अब प्लीज़ कमेंट्स में ये मत कहना कि फेसबुक पे पेज बनाना नहीं आता। फेसबुक पे पेज बनाना बहुत आसान है, आप उस पर जाइए, फेसबुक पे पेज बनाइए। लेट मी चेक, और फेसबुक पे क्या कर सकते हैं हम। फेसबुक पे मैंने कर लिया है लॉग इन, ओके। फेसबुक पे हमें लॉग्ड इन, और लेट मी चेक क्या कर सकते, ओके परफेक्ट, हमें लॉग इन। अब हमको यहाँ पे इमेज लिंक को बनाना है। हम चलते हैं अपनी वापस टूल्स वाली वेबसाइट के ऊपर। टूल्स वेबसाइट पे हम चलेंगे और इसको बनाते हैं इमेज लिंक को क्विकली फॉर यू। सो चूज फाइल, जो हमने लेटेस्ट फाइल बनाई थी, और वही सेम हेडिंग जो हमने ChatGPT को दिया था, यहाँ पे कर देंगे पेस्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर। याद रहे डिस्क्रिप्शन के अंदर ये पेस्ट करना है, और HTTPS में जाना है, अपने ब्लॉग पोस्ट का हमने लिंक लेना है और इसको कर देना है पेस्ट। इसको मैं बंद कर देता हूँ और यहाँ से, ठीक है, हमने कर दिया पेस्ट, क्रिएट इमेज लिंक। तो इमेज का लिंक बन के तैयार हो रहा है। अब हमारा आखिरी स्टेप रह गया है फेसबुक पे प्रमोट करना। फटाफट उसको करते हैं। थोड़ी सी जेब ढीली करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि जैसा आपका बजट वैसा आपकी अर्निंग। देखिए, तो मैं किसी की अर्निंग का वो नहीं ले सकता कि गारंटीड आपको इतनी अर्निंग होगी। मैं लाइव आपके सामने ये कर रहा हूँ, ठीक है। कितने यूज़र्स हमको किस कंट्री से आते हैं, लेट अस चेक। फेसबुक पे कॉपी लिंक कर लिया हमने, फेसबुक पे चलते हैं, पेस्ट करते हैं। जैसी इमेज आ जाती है हमारी, जो कि आ चुकी है, what we do is shadow रिगा what 10, अब मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ इस लिंक को हटा के
व्हाट एन इंटरेस्टिंग एपिसोड, मस्ट चेक। परफेक्ट, हमारा काम था ओके डन। एंड एक बात तो मैं बताना ही भूल गया आपको, मेक श्योर कि आप अपने ब्लॉग स्पॉट को एनालिटिक्स से कनेक्ट कर लें अगर आपको ये फाइंड आउट करना है कितने यूजर्स आते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो डू नॉट टेक द पेन। हालांकि ये एनालिटिक्स पे कैसे कनेक्ट करते हैं वो एक पूरा डिफरेंट ऑल टुगेदर एक डिफरेंट टॉपिक है, मैं उसको इसमें इंक्लूड नहीं करूँगा। अगर आपने कर रखा है वेल एंड गुड, नहीं कर रखा है तो घबराने की कोई बात नहीं है, हमें तो सिर्फ अर्निंग करनी है। लेकिन आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि क्योंकि फेसबुक एड्स क्या करता है, आपको ये दिखाता है कि इतने यूजर्स ने क्लिक किया, बट हमको एक्चुअल में ये पता होना चाहिए कि हमारे ब्लॉग के ऊपर एक्चुअल में कितने यूजर्स ने लैंड किया। दैट मेक्स द डिफरेंस। और फिर एड्सटेरा कुछ और दिखाएगा आपको कि इतने यूजर्स को हमने इंप्रेशन दिखाया, तो हमारे माइंड के अंदर एक रफ फिगर हो जाता है कि अच्छा हमारे नंबर्स ये कुछ आसपास हैं। लेकिन अगर आपके पास नहीं है एनालिटिक्स रिपोर्ट तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब आप यहाँ पे गौर करेंगे, बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन आ रहा है, लेट अस चेक एंड बूस्ट पोस्ट। अब आप यहाँ पे देखेंगे हमने पोस्ट को बूस्ट करने के लिए सब कुछ ऑटोमेटिक करना है, कुछ नहीं करना। ऑडियंस की डिटेल्स आप खुद देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखी है क्योंकि मैं ऑलरेडी बूस्ट करता रहता हूँ। तो इसके अंदर आप देखेंगे लिविंग इन यूनाइटेड स्टेट्स, मेजॉरिटी में यूनाइटेड स्टेट्स को बूस्ट करता हूँ। आज भी हम यूएस को ही बूस्ट करने वाले हैं और मैं टीयर 1 कंट्रीज़ को भी करता रहता हूँ डिपेंडिंग ऑन द ब्लॉग्स कि वहाँ के लोगों को क्या इंटरेस्ट है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड फ्रांस, जर्मनी, नेदरलैंड्स, इन सबको हम डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। ऑलरेडी मेरी ऑडियंस सेलेक्टेड है, गो एंड आपको कुछ नहीं करना है, ऑडियंस में जाना है और उसके अंदर यूनाइटेड स्टेट्स को सेलेक्ट कर देना है। अब ये हम ऐड कितनी दिन के लिए रन करना चाहते हैं, जस्ट फॉर द एक्सपेरिमेंटल पर्पस मैं आपको ये रन करके दिखाना चाहता हूँ। और मैं तो भैया इसको जो है रन करने वाला हूँ सिर्फ एक दिन के लिए, क्योंकि वी नीड टू फाइंड आउट कि हमारा एक्चुअल में अब एक दिन में इसने कितना वो लिया है। हमारा बजट हमारा डेली का हम लगा देते हैं 100 रुपये। मैं देखना चाहता हूँ 100 रुपये के अंदर, 100 रुपये में 18 रुपये हमारे इंडिया के अंदर टैक्स लगता है। अगर आप पाकिस्तान या बांग्लादेश से हैं तो आपका टैक्स अलग कैलकुलेट होगा, वो मुझे पता नहीं है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यार मैं सही बताऊँ तो वीडियो काफ़ी लंबी और मेरे को तो भूलने में भी दिक्कत हो रही है, लेकिन इतना एफर्ट डाल रहा है आपका भाई आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर। और देखते हैं धीरे धीरे ये ऐसी फ़न में स्टार्ट किया गया चैनल क्या ग्रो करता है। मेरा एम यहाँ पे सिर्फ यही है कि सही अर्निंग कैसे कही जाती है वो आपको लर्न करने में मदद करना, दैट्स इट, ठीक है। प्लेसमेंट्स में ये ऑप्शन आ रहा है फेसबुक और इंस्टाग्राम, तो ठीक है, मुझे इससे कोई वो नहीं है। अब यहाँ पे मेरे अकाउंट में तो पैसे है नहीं भैया, मैं डाल देता हूँ ऐड फंड्स। ओके, तो वीडियो के लिए एक और खर्चा हो गया, हमें चाहिए 118 रुपये, तो मैं 118 रुपये डाल देता हूँ। हमारे इंडिया की मोस्ट पॉपुलर पेमेंट सिस्टम यूपीआई जो कि वर्ल्ड में छा रही है, हो सकता है इन फ्यूचर ये वीज़ा मास्टर कार्ड को भी ओवरटेक कर जाए, हू नोस। तो नेक्स्ट 118 रुपये मैंने डाल दिए हैं। अब 118 रुपये की पेमेंट भी करनी पड़ेगी। ओके गाइस, तो मैं पेमेंट करके फिर से कनेक्ट होता हूँ। सो वेलकम बैक। अब फिर से हमने कर दी थी पोस्ट को बूस्ट, काफ़ी दिक्कतें आ रही थी पेमेंट ऐड होने में, थोड़ा सा फेसबुक के अंदर प्रॉब्लम हो गया था, ठीक है। पोस्ट हमारी हो चुकी है बूस्ट, लेट मी गो एंड शो इट टू यू। इसमें जाते हैं ऐड सेंटर के अंदर। ऐड सेंटर में आप देखेंगे इन रिव्यू आपको ये दिखा रही है मेरी पोस्ट, हमने इसको टारगेट किया है, ठीक है। व्यू डिटेल्स। अब फेसबुक जो है कितना टाइम लगाता है रिव्यू करने के अंदर, कम से कम ये 2 घंटे से लेके 1 दिन तक लगा देता है। जैसे ही ये रिव्यू हो जाएगी मैं आपको लेके चलूँगा अपने एनालिटिक्स के पास पार्ट 2 वीडियो में। पार्ट 1 कंप्लीट करता हूँ, यहीं पे दी एंड करता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग मेरे को व्हाट्सएप और इंस्टा पे और कमेंट सेक्शन में बार बार पूछ रहे हैं। आई नो कि काफ़ी जल्दी में लोग, तो मेन पॉइंट्स मैंने इस वीडियो के अंदर कवर कर दिए हैं। अब रही बात रिजल्ट्स की, रिजल्ट्स मैं शेयर करूँगा नेक्स्ट पार्ट में, जो कि आपको होपफुली कल नहीं तो परसों तो पक्का मिल ही जाएगा। तो पार्ट 1 एंजॉय कीजिए, सजेशंस दीजिए क्या मैं यूट्यूब में ऐड ऐसा करूं कि मेरी वीडियोस और ज़्यादा शेयर की जा सकें। अगर आप मेरी वीडियोस को ऑलरेडी लाइक करते हैं तो सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिए, ठीक है। लेट्स ग्रो, लेट्स लर्न एंड अर्न टुगेदर।
नो सर, ओनली भाई, आप लोगों का भाई, आप लोग मेरे भाई। बाय, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ विद रिजल्ट्स।